हेलो नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? तो आप देख सकते हैं अभी आप ये ज्योमेट्री भी शायद खत्म होने के कगार पे होगी। आई थिंक 2 4 10 5 वीडियो और बचे होंगे, वो भी एक साथ डाल के जल्दी से इसे खत्म कर देंगे, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए थी जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कल सुबह से 10 बजे से मैं स्पेशल क्लासेस की भी सीरीज शुरू कर रहा हूँ। 10 स्पेशल क्लासेस होंगी, 12 यानी 24 घंटे की, रोज 2 2 घंटे की, 10 से 12 10 से 12 है, और शाम को 5 से 7। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो सुबह क्लासेस हैं उनकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। जो सुबह अभी प्रॉफिट लॉस की क्लास है, जो मैं प्रॉफिट लॉस कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अगर डाउट्स पूछना है, आप सवाल सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको डाउट आ जाता है, तो ये फीचर हमने बहुत अच्छा बनाया है। आपको अगर इसमें कमियां भी लगती हैं तो हमें बताओ कि क्या कमियां आप फेस कर रहे हो, जिससे हम इंप्रूव करवाएं। आस्क डाउट बाय अनअकैडमी, आप जाएं डाउट एंड सॉल्यूशन पे, अपलोड करें इमेज को क्रॉप करके, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर बताएं हमें कि किस तरीके से आप। और इस महीने की एक बार फ्री टेस्ट सीरीज भी सारी देख लो, क्या क्या टेस्ट सीरीज है जो फ्री टेस्ट सीरीज है। मेरी टेस्ट सीरीज मेंस की जो चल रही है 4 टेस्ट की, हर फ्राइडे 10 AM पे, ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारा टेस्ट सीरीज का ब्यौरा था, कितनी फ्री टेस्ट सीरीज है, किस किस की कौन कौन से टाइमिंग पे। तो मिलते रहेंगे, शाम को मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे। तब तक मैं विदा लेता हूँ। बहुत मस्त क्लास होने वाली है, आज शाम को आग लगा देंगे, जरूर आइएगा, लाइव होगी। ठीक है, धन्यवाद। आपकी होगी किनके साथ? मेंस वाले बच्चों के भी साथ। मतलब स्पीड आपके हिसाब से चलेगी क्लास, ऐसा नहीं है कि किसी और हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से चलेगी। टाइमिंग सेम रहेगी, सब कुछ। वो कल से 2 क्लास पढ़ेंगे ना उनका सिलेबस, नहीं तो कैसे पूरा होगा। उनके साथ कोई ऐसा थोड़ी आपकी तरह की उनको ट्राइंगल नहीं पढ़ाया तो क्वाड्रेटर समझ में नहीं आएगा। हर वक्त आपको ही गुप्ता जी कोई तरीका है, इनको दे दो आज। लेकिन देयर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। There is a right angle triangle ABC. ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके से। ये रहा, ठीक है। एक बिंदु D है, ये ABC था। एक बिंदु D है, जहां पे आपने लिखा है ना राइट एंगल ट्राइंगल, उससे पहले आइसोसेल्स वर्ड और यूज कर लेना, आइसोसेल्स। उससे पहले क्या वर्ड यूज करना है आपको? आइसोसेल्स। ठीक है, हमने क्या किया, डी बिंदु से 2 परपेंडिकुलर डाले P और Q पे। डीपी जो है परपेंडिकुलर है AP पे, और DQ परपेंडिकुलर है AQ पे। ठीक है दोस्त, AP बराबर A, AP बराबर A। AP बराबर A और AQ बराबर B। A और B, एंगल PAD बराबर
15 डिग्री। आपसे पूछ रहा है साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार है, क्या हो गया? नहीं आया समझ? बहुत बढ़िया। ये भैया मुझे बहुत सही लगते हैं पढ़ने में, और ये क्रिकेट में ही बहुत सही है। ऋषभ पंत अगर नहीं होता टीम में तो विकेट कीपिंग यही कर रहे होते हैं। 15 डिग्री 75 डिग्री। आप बताइए साइन 75 डिग्री अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये ए बाई एडी आ जाएगा। अब एडी कैसे निकालेंगे बी के टर्म में? तो हम ये बात लास्ट में भूल जाते हैं कि हमें जो ट्राइंगल दिया था वो आइसोसेल्स था, यानी कि ये दोनों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए कि वो भूल गया आइसोसेल्स से तो ये एंगल 45 होगा। ये एक सेकेंड, ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45, बचा हुआ कितना होगा 30। अब अगर मुझे 30 निकालना है एडी के टर्म में तो मैं कह सकता हूं कि cos 30 बराबर होगा आधार बी अपॉन एडी। cos 30 का मान होता है √3/2। तो एडी बराबर कितना होगा 2b बाई √3। एडी बराबर कितना होगा 2b बाई √3। अगर एडी बराबर 2b बाई √3 है ठीक है, तो एडी यहां पे कितना होगा a अपॉन 2b और √3। तो √3 a बाई 2b इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है? चलिए कुछ और सवाल देखते हैं, आसान आसान और कठिन कठिन से।
आपको याद है कि मैंने एक ऐसा सवाल, ये बात आपको बता दी थी, आज फिर से पूछ रहा हूँ सवाल क्योंकि आया था पेपर में मेंस में कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है और यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है और ये एंगल 30 डिग्री है और इसकी रेडियस 2 दे रखी थे। तो आपसे इसकी पूछी थी 6। ये आपको याद है मैंने क्या बताया था, बताओ? हाँ, मैंने बोला था कि अगर 60 डिग्री एंगल रहेगा 1:3, बिल्कुल सही। तो हमने बताया था उस वक्त कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये आया हुआ सवाल है पेपर में कि ये 2 है तो ये कितनी होगी, 6। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे 2 सर्किल देखे और रेडियस हमें दे दी और फिर हमसे पूछ रहा है कि ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो अब क्या अप्रोच हो सकती है? एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही बनाइए और उसके अंदर 2 सर्किल बनाइए। बंसी भाई, आप किस डाउट की बात कर रहे हैं? आप ऐसा करिए ना, फोन को अपने अपडेट करिए तो सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फोन का मतलब दिमाग को अपडेट करिए, ठीक है? तो जो अंदर 2 सर्किल आपने बनाए हैं उन सर्किल की रेडियस लिख लीजिए। अभी तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी नहीं बताया ना हमने, खाली एक्यूट बता के छोड़ दिया था, ऑब्ट्यूज के बारे में बताना रह गया। हाँ, वो सब बता देंगे अभी। एक की रेडियस लिख लीजिए 3 और एक की 12। ऐसे ही चित्र बनाइए एक, ऐसे। इसकी रेडियस 3 और इसकी रेडियस 12 और 3 और 12 इनकी रेडियस है 3 और 12। तो आपको यही बताना है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। कोई फॉर्मूला बना है इसके लिए? बताइए। कौन निकालेगा? कोई भी शॉर्ट मेथड? तुम कैसे अकेले बैठे हुए हैं? कोई दोस्त नहीं बना तुम्हारा? घूम घूम के पढ़ाई करें। ये स्टेज इतनी ऊंची उतरना भारी पड़ जाता है। इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताता हूं क्या हो सकते हैं। बहुत सही जवाब है। जमीन आसमान का अंतर है उत्तर में। 1344 उत्तर है। 81 समझ रहे हैं? आप बताइए जी। देखिए, एरिया निकालने के लिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस और ऊंचाई का पता होना जरूरी है। किस किस का? बेस और ऊंचाई का पता होना जरूरी है। तो क्या होगी बेस और ऊंचाई? हमने इसको इससे मिला दिया, मिला सकते।
इसको भी इसमें। अब आप बताइए ये 3 है रेडियस और ये 12 है, तो ये कितनी होगी? 9 होगी कि नहीं? अच्छा ये 12 थी और ये 3, ये 15 होगी कि नहीं बताओ? 12 और 3 15, तो ये 9 और 12 आ गई जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो ये कितनी आ जाएगी? 12, क्योंकि 9 12 15 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ग्वालियर वाले भाई साहब ये 3 कट गई 12, तो यानी कि ये दूरी 12 मिल गई हमें, ये दूरी 12 मिल गई। और आप जानते हैं कि ये दूरी तो ऑलरेडी 12 है, ये दूरी भी 12 है या नहीं बताओ? अच्छा अगर इसको इससे मिला दें, क्योंकि ये लाइन इनके सेंटर से गुजरेगी, दोनों ही टेंजेंट है, तो आप हमें बताइए एक बात कि अगर ये 3 और 12 है यानी 1:4 का रेशियो है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर 3 और 12 है यानी 1 और 4 है, तो आधार भी यही होगा, होगा या नहीं होगा? 1 और 4 यानी कि ये 1 और बचा हुआ, ये दूरी 1 यहां से यहां तक, और बचा हुआ पूरा 4 यानी कि ये बची हुई 3, ऐसे कह सकते हैं 1:4 का रेशियो। अब आपको दिख रहा है साफ साफ 3 की जगह कितना है? 12, तो 1 की जगह 4, यानी आधार पूरा निकाल दिया मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस निकाल दिया पूरा। बेस राइट एंगल ट्राइंगल का कितना आ गया? 4 + 12 + 12 बराबर 28 आ गया। अब इसके 2 तरीके हमारे पास, पता है क्या क्या? कि अगर ये दूरी 4 आई है दोस्त, तो ये दूरी भी 4 होगी, और ये इन दोनों की टेंजेंट ये हमें पता है, और ऊपर हम x मान के पाइथागोरस लगा दें। एक तरीका तो हो गया ये। कौन सा? मैंने बोला ये 4 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 15, क्योंकि दोनों की रेडियस का जोड़ होगा, और उसके बाद हम ये हमें पता है ये 12 होगी यहां से यहां तक, ये बस माननी पड़ेगी x, क्योंकि ये भी टेंजेंट है एक बाहर से किसी भी सर्किल पे, और टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, और फिर लगा देंगे पाइथागोरस, वहां से x आ जाएगा। एक तरीका ये। अच्छा एक तरीका और आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं tan अल्फा इसका, तो मैं कह सकता हूँ tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और वो अनुपात मुझे पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि tan अल्फा 1/2 आ गया, ये 1 और ये 2 आ गया, तो मैं कह पाऊंगा कि वो 14 हो जाएगी उसके हाइट, कह पाएंगे नहीं? तो ऐसा करते हैं एंगल ही फाइंड करते हैं। तो आप कहेंगे एंगल कैसे फाइंड होगा? मैं बोलूंगा अल्फा तो पता ही है, 2 अल्फा पता करना है। तो tan अल्फा कितना है यहाँ पे? tan अल्फा कितना है? 3/4। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं कि tan 2 अल्फा कितना होगा? 2 tan अल्फा यानी कि 2 × 3/4 बटे 1 - tan स्क्वायर अल्फा 9/16। तो ये आ गया 3/2 ऊपर, और नीचे 16 में से 9 गए 7/16, तो ये आ गया 8 × 24/7 आ गया। आप देख रहे हैं कि tan 2 अल्फा कितना आ गया? 24/7। यानी हमें ये पता चल गया कि जो परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात है दोस्त वो 24/7 है। आप बेस बता सकते हैं कितना है? 28, यानी 7 की वैल्यू अगर 28 है तो 24 की कितनी होगी? 96। 7 × 4 = 28, 24 × 4 = 96। तो अब हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी, तो एरिया निकाल सकते हैं। डेल बराबर ½ × 28 × 96 बराबर 1344। थोड़ा कठिन सवालों में गिनती होती है इस सवाल की।
हाँ हाँ, कौन सा? अच्छा अच्छा, वो भी करवाएंगे ना, वो मैं समझ गया। R2 बराबर √R1 R3, वो तो बहुत छोटा है, मैं बताऊंगा अभी जब सर्किल पढ़ाऊंगा तब। चलो आपने ये लिख लिया, इतना क्लियर है बात। ओ बांदा आ गया आज तो, क्या हाल है भाई बांदा? वर्ल्ड कप हरवा के आ गए इंडिया को। अरे हमने तो कितना चिल्लाया, अभी तक गला दुख रहा है। कल चीख चीख के चौका छक्का। आप लोग कहाँ थे तब? मुखर्जी नगर में चल रहा था मैच, खाली ऐसे बैठे थे, चलवाया क्यों नहीं था? अरे हद है, यहाँ इतने बड़े बोर्ड पे चल रहा था, एक ओवर पहले ही बंद कर दिया था, डर था बच्चे बोर्ड ना फोड़ दें। जबकि मैं तो चाहता था कि अगर लास्ट ओवर हम लोग देखते तो शायद जीत जाते। इतने गुस्सा आते ना, एक तो वर्ल्ड कप रोज रोज नहीं होता। मैं तो कहता हूँ एक वर्ल्ड कप खत्म हो फिर दूसरा शुरू कर दो, क्या सीरीज वीरीज खेलते रहते, वर्ल्ड कप चलाओ। बस एक साल, अरे एक साल में क्या नहीं होता। कल तो साथ मिला ही नहीं है। मैं तो परसों ये बात कह रहा था कि बारिश ही पड़ जाए कम से कम, हम क्यों रिस्क ले, हमें फाइनल में पहुंचना था, ना कि न्यूजीलैंड को हराना हमारा सपना था। इंडिया वाले आ गए होंगे, वहीं रुके रहेंगे, एक दो खिलाड़ी को तो रोकेंगे मैन ऑफ द सीरीज के लिए। नहीं, वार्नर ने आज अच्छा रन बनाया। फिर आज तो ऑस्ट्रेलिया हार रहा है ना, लेकिन इंग्लैंड से। कोई नहीं मारेगा, आप चुप रहो, तुम सब आ रहे हैं, दिमाग ना खराब करो। अब हम वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को जितवा के लाएंगे, देखते रहो तुम। दो 234 का 24 का टारगेट है। एक सवाल है बहुत छोटा सा, AF बराबर AB, कॉन्ड E बराबर 90, BC बराबर CD, फाइंड एंगल क्या पूछ रहे हैं? FBD आपसे पूछ रहे हैं, FBD। बीडी जलाने जिगर से कौन सा 45? तो इतना टाइम आपने लगा दिया यार बंसी, जबकि आपको हम गणित का बादशाह समझते हैं। नहीं है आप? चलिए कोई बात नहीं, जब आप खुद ही मना कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें।
आपसे नहीं हुआ होगा जी? कोई बात नहीं, कितनी बार शर्म महसूस करोगे, हम भी सोचते हैं। BC बराबर CD, एंगल E90। देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप ऐसा करो, मान लो कोई भी एंगल मान लो, माना कि नहीं आपने? मान लो, कितना मान लें इसको? 50, 80 मान लेते हैं। 80 अगर हम इसको मान लें तो ये कितना होगा? 50, 50 के बन जाएंगे दोनों। अच्छा, अगर ये 80 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 10, और यहां कितने के बन जाएंगे? अरे 85 के। अगर ये 85 है और ये 50 है तो ये कितना बचेगा? 45। दूसरा कोई मान ले तब नहीं आ रहा? अरे नहीं, आपको मजा नहीं आता? आप थे नहीं कि जिस क्लास में ये मानना सिखाया था? ओहो, आप ऐसा नहीं तो 0 मान लो, आप ज्यादा दिक्कत आपके लिए सही है, 0 मान लो। अगर ये 0 है तो ये 90 के हो गए दोनों, और अगर ये 0 है तो ये अकेला 90 का हो गया, क्योंकि ये 90 का 180 बनाना है, तो ये दोनों 45 के हो गए। अभी 90 45 तो 45 बचे। आप कुछ भी मान लो, ये 45 ही आएगा, हिलेगा नहीं है। क्यों भाई गुप्ता जी, क्या हम सही हैं? आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, लेकिन ये बात मैं बता चुका हूँ पहली क्लासों में, पहली दूसरी क्लासों में, कि कैसे हम एंगल अज्यूम करते हैं, और 100 वाली क्लास में बता भी रहा हूँ अगर किसी को करना है तो। चले, एक सवाल बड़ा करारा सा पूछता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल पे। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक और ऐसे बना दे, इसके ऊपर फिर बना दे एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसके ऊपर फिर बना दे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये लो, ठीक है, ऐसे लिखो। करो भाई, लिखें सवाल ये है कि द फर्स्ट 3 triangle in a sequence of right angle triangle are shown in the figure. ठीक है, क्या लिखा आपने दोस्त? द फर्स्ट 3 ट्राइंगल इन ए सीक्वेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर शोन इन द फिगर इफ देयर आर 151 ट्राइंगल। ऐसे हमने 151 ट्राइंगल बना दिए। कितने? 151, ज्यादा तो नहीं है भाई। इफ देयर आर 151 ट्राइंगल, तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट हैव इंटीजर वैल्यू? हाउ मेनी लाइन सेगमेंट हैव इंटीजर वैल्यू? कितनी रेखाएं पूर्णांक होंगी, ये बताना है।
कितना है? वन हाँ जी, सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? कुछ भी पूछते। हरे राम। गांधी आ गया उत्तर? कितना आपका कितना है? मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ क्या आप में से किसी का भी नहीं आया। 165 नहीं तो 200। देखिए आप एक बात बताइए कि हर ट्रायंगल में 151 ट्रायंगल है ना, ऐसे हर ट्रायंगल में एक एक तो है ही, तो 151 तो यही हो गई, और प्लस एक में एक्स्ट्रा है वो स्टार्टिंग में, या वो एक भी मत जोड़िए, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में जोड़ लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि और किस किस का हाइपोटेनस, जैसे पहले वाले का हाइपोटेनस आएगा √2, फिर √3 और फिर √4, तो √4 वापस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि एक तो पहले वाले का और उसके बाद √4 आएगा, लिख ही देता हूँ √4, उसके बाद √9, ऐसे कहां तक रूट जाएगा? 151 ट्रायंगल है तो 144 तक, 169 तक तो जा नहीं पाएगा क्योंकि 151 टोटल है। तो 1 2, दूसरे में पहले में 2 है, तीसरे में ऐसे करके 2 3 और ये कितना हो गया? 12 वैल्यू और आएंगे, तो 12 और जोड़ देते, 163 इंटीजर वैल्यू होंगे। लास्ट वाले का कौन सा? तो मैंने एक ले लिया ना इसका, ये रहा, ये एक स्टार्टिंग में ले लिया है। थर्ड वाला कहाँ आएगा? थर्ड वाला तो 2 आएगा। दो साइड के होंगे उसके इंटीजर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कमाल कर रहे हैं आप। 2 इंटीजर कैसे हो जाएंगे? लास्ट वाले में एक ही 1 रहेगा, वो 151 में आ गया। बिना बात की बातें क्यों कर रहे हैं? इसमें लास्ट वाला आपको दिख रहा है कि कहीं कोई भी लास्ट, जैसे ये लास्ट है वैसे वो भी लास्ट होगा, तो ये ऐसे आ रहा है √3 1 और 2, ऐसे ही तो आ रहा है ये। मैं ये कह रहा हूं कि हर ट्रायंगल में एक एक है इसका परपेंडिकुलर, तो 151 ट्रायंगल है, सब में एक एक होगा। अब पहले वाले ट्रायंगल में एक तो एक था, तो वो एक मैंने यहाँ लिख लिया, और बाकी हाइपोटेनस आएगा √4 √9 ऐसे आएगा, तो वो हमने देख लिया 12 तक रहेगा वो, तो 12 भुजाएं वो आएंगी इंटीजर, और बाकी भाई ये क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती ये सब लिखते हुए। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें बता ना सकें, वो जो कसक दिल में रह जाती है वो आप क्या जानो अभिनय बाबू। क्या बदतमीजी है, व्हाट द नॉनसेंस इज दिस है? इतनी हिम्मत है कि इसकी, किसने लिखा है जरा मुझे बताओ कि ये पर्ची कहां से चली थी, ओरिजिन क्या था इस पर्ची का? मैं बताना तो नहीं चाहती थी पर मैं आज बता रही हूँ, जब से देखा आपको तब से प्यार है आपसे अभिनय बाबू। बार ये व्हाट द नॉनसेंस है। जब आप अपनी शादी की बात तो अरे भाई भाई बहुत बकवास है बहुत। अरे हिम्मत ही नहीं मेरे अंदर पढ़ने की।
कैसे कैसे लोग। चलिए एक सवाल लिखिए, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी ऐसे कौन इजहार करता है बताइए? तो कोई वे ही नहीं है। बच्चे यार आप हमारे लिए। एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल सी बराबर 90, ए परपेंडिकुलर इज प्रोड्यूस्ड, लिख ही देता हूं, ए परपेंडिकुलर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट डी, फ्रॉम द मिड पॉइंट डी of AB to meet the side BC, to meet the side BC at E. AB बराबर 20, AC बराबर 12। Find एरिया ACE ट्राइंगल बटे ADE, रेशियो पूछ रहे हैं। नवीन जी आप बताइए क्या उत्तर आएगा इस सवाल का? नहीं आया समझ। 2:1 लिख दो, नहीं 1:2 तो चल जाएगा।
चलिए देखिए मैं बताता हूँ। आपसे हो गया भाई? नवीन जी आपसे? यार आप तो पुराने खिलाड़ी हो गणित के, क्या हुआ आपको? ज्यादा पुराने नहीं हो? ए परपेंडिकुलर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट डी टू साइड ए बी। ए बी पे तो है ही नहीं परपेंडिकुलर। मीट द साइड बी सी एट ई। तो कौन सा किस पे परपेंडिकुलर है? यही नहीं पता चला? हाँ सही है, मतलब कि ये 90 डिग्री है ना। हाँ पता तो चल रहा है, इंग्लिश ही तुम्हारी कमजोर है तो क्या करें। AC 12 और ये 20, तो ये कितनी आ गई? 16। अब आपको पता है कि D मिड पॉइंट है और ये भी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन है, तो E भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि 8 होगी। अच्छा पूछा क्या हमसे? ACE का एरिया, ACE और ADE का एरिया। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है सवाल में। आप मुझे खाली इतना बता दीजिए पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? 16 में 96। अगर 16 में 96 है तो मैं कह सकता हूं कि मिड पॉइंट है तो 1/4 होता है इसका, यानी कि 24 होगा। 24 होगा कि नहीं? और ये 12 चौक 48 होगा, और मैं जानता हूं 96 तो ये भी 24 होगा, और वैसे भी ये मिड पॉइंट है, आधा होगा। आधा होगा कि नहीं होगा बे? या इसको ये भी करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, तो ये सब भी हम करें, क्यों करें? हाथ में लग गई यार आज। अबे बोर्ड टूट जाएगा तभी मानेगा क्या? देखो मैं ये कह रहा था आपसे, हम जानते हैं कि अगर मैं पूरे का 4 मान लूं तो इसका 1 होगा, होगा या नहीं? और ये 1 है और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये भी 1 होगा, पूरे का 4 माना तो ये 2 होगा, बस खत्म बात। तो ACE का कितना है? 2, और ADE का कितना है? 2/1 आ रहा है, ये भैया ने बताया था। तो आप यार इतने इंटेलिजेंट हो, कोई हल्के में हो आप? क्यों भाई बंसी? मुश्किलें बड़ी डा 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 डा। लिखें थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में लिखें 2 शब्द, फिर कुछ मिक्स सवाल कर लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या लिखना है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये पूछे सर परसेंटेज कब चालू करें? मेंसुरेशन पूछे तो भी ठीक था, मैं कहते इस टॉपिक के बाद परसेंटेज कब चालू करें? कुछ भी ये करने लिखा तुमने सर हिस्ट्री कब पढ़ाना शुरू करें, यही लिख देते। एडवांस मैच चल रही है अभी, आजू बाजू कोई खबर पता है नहीं खत्म होने की। लेकिन इस वीकेंड थोड़ी लंबी क्लास लगाऊं, ज्योमेट्री मतलब क्वाड्रिलेटरल और सर्किल आने वाले 1 वीक में खत्म कर दूंगा, लंबी लंबी क्लास लगा के। क्योंकि सैटरडे संडे जो क्लास लगाऊंगा वो 3-3 घंटे की लगाऊंगा, 4:30 से लेकर के 7:30 तक सीधे। और वैसे भी अब आपका बेस तो बन ही गया है ज्योमेट्री में, तो ऐसा नहीं कि अब आप थोड़ा तेज भी नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। बहुत दिन हो भी गए इस बैच को आराम से चलते हुए काफी। एक तो कुछ दिन तो मैच के चक्कर में खराब होते गए, कुछ वैसे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक बहुत ही बदतमीज किस्म का ट्रायंगल होता है जो मोटापे से ऐसे झुक गया है, ठीक है। 1 एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक कोण 90 से बड़ा होता है। एक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा। अच्छा कल बुला लूं क्या आपको और पहले, या नहीं कोई फायदा नहीं है ना कल बुलाने का? तो ऐसे पहले तो आप कभी आएंगे ही नहीं, आ जाते हैं आप तो दंगे भड़कवा देंगे यार पहले आ गए तो। हमने आपको कहा था कि जो भुजाएं हैं, बड़ी भुजा जो होती है वो बड़ी होती है, उसका स्क्वायर बड़ा होता है,
दो छोटी भुजा के स्क्वायर से। सी स्क्वायर बड़ा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है, ये होता है। और दूसरी बात कि इसका जो सरकम सेंटर होता है वो यहाँ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर। लिखी है दोनों बातें? नहीं लिखी है तो अलग से लिख लेना कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऑल फोर सेंटर अंदर होते हैं। ऑल फोर सेंटर अंदर है सबके सब, एक बाहर होगा एक्सटीरियर। जब राइट एंगल ट्रायंगल की बारी आएगी तो बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं दो, तो ओ तो यहाँ होता है, ये ऑर्थो सेंटर है। और सी इसके मिड पॉइंट पे होता है, सरकम सेंटर है। और सेंट्रॉइड यानी कि जी, और एक और कौन सा होता है, इन सेंटर, ये अंदर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम यही चीज इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ऑब्ट्यूज में, तो ये बिल्कुल बाहर निकल आता है। यहाँ होता है ऑर्थो सेंटर और यहाँ होता है सरकम सेंटर, और आई और जी हमेशा अंदर होते हैं, हमेशा अंदर। इतनी सी बात लिखने के बाद लिखेंगे एक सवाल लिखेंगे। लिखें एक सवाल कि ABC is a triangle, C is obtuse angle. ABC is a triangle, C is obtuse angle. The bisector of the exterior angle, the bisectors of the exterior angle at A and B meet BC and AC ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोड्यूस्ड मतलब बढ़ी हुई है आगे, प्रोड्यूस्ड ब्रैकेट में। उसके बाद एट D and E रेस्पेक्टिवली ABC एक त्रिभुज है जहां पे C अधिक कोण है, बाहा कोण A और B के समद्विभाजक, बढ़ी हुई BC और AC को क्रमशः D और E पर काटते हैं, यदि, इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी में भी, यदि AB बराबर AD बराबर BE, AB मेरे नाम के पहले दो अक्षर बराबर AD हील माने AD बराबर BE बरकोच के पहले दो अक्षर। तो आपको एंगल AC भी बताना है कि क्या होगा, वो कोण C बताना है क्या होगा।
नहीं हुआ, बातें कर लो बस, सवाल तो दोनों में से एक से भी नहीं हो रहे। कर रहे हैं, ये क्या तरीका होता है कि आप सवाल कर तो रहे कर तो रहे। आप बताइए तिवारी जी क्या उत्तर आ रहा है? नहीं किया, वाह, बैठे हैं खाली। अभिमन्यु जी आप बताइए, एक गुड शेयर मनी पहनने के लिए पैसे हैं आपके पास, सवाल बताने के लिए नहीं है दिमाग। ये सी है, ये ए और ये बी, ठीक है। हमने क्या किया, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए इधर जाएगा और इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। कहां पे कट रहा था, बीसी को कहां पे कट रहा है, डी, और ये ई। मुझे एक आदमी की बद्दुआ याद आ गई थी, इसलिए मेरे को हंसी आई। कहता कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, देख लेना आप। मुझे हंसी आ गई इस बात पे उसकी। इधर बढ़ा देंगे डी और ये ई। अब क्या क्या बराबर दे रखा है मिस्टर गुप्ता, गुप्ता इनसे पूछ के बताना। ए डी, अरे कोई बात नहीं, और ए बी और बी बी, ठीक है भाई। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने का कोण अल्फा अल्फा मान सकते हैं। अगर ये दोनों अल्फा अल्फा हैं तो गुप्ता आप बताइए ये बार वाला कोण कितना होगा, 12। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना होगा, 2 अल्फा। और 2 अल्फा अल्फा है तो ये एक्सटीरियर कितना होगा, 3 अल्फा। खत्म, पता चल गया कैसे कैसे चले। अब दोबारा देखो, ये भुजा बराबर है तो ये मैंने बीटा मान लिया, ये भी बीटा, तो ये बीटा और बीटा ये कितना हो गया, 2 बीटा। तो अंदर वाला भी, अगर ये 2 बीटा तो ये 3 बीटा। तो आपने देखा यहां से अल्फा बराबर बीटा। अगर अल्फा बराबर बीटा आ गया तो अब किसी भी ट्राइंगल में लगा दीजिए आप, 5 अल्फा कितना होगा, 180, तो अल्फा 36, तो ये कितना होगा कमबख्त। तो क्यों नहीं करा था आपने? देखिए सवाल याद होने से बात नहीं, में नहीं करने भी पड़ेंगे, पता है, खाली याद से कुछ नहीं होगा। जब याद तुम्हारी आती है मेरा दिल, आगे नहीं बोलूंगा, रोना। चलिए कुछ सवाल और आगे के।
एंगल है? 20 डिग्री। दोनों पूछता हूं मैं इनसे, नानी याद दिलाऊंगा इनकी। लिखना जरा एक सवाल। तू वादा किता सी कि तेरी खुशियां ना भर गई, अनुआना पूरा किता कि तुझ नहीं आया। है वो मेरे पास, दोनों ही है मेरे पास। एडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बीसी, इसमें एडी परपेंडिकुलर था पक्का, तो बनाना भी तो पड़ेगा उसके अंदाज में। एडी परपेंडिकुलर बीसी, AB प्लस BD बराबर CD, और एंगल ABC कितना होगा? करा हमने मतलब सब पहले कभी ऐसा सवाल? कितना आ रहा है? तीन। हाँ जी बताइए, नहीं हुआ ये सवाल? बड़ा तगड़ा सवाल है, बताए। BAC कितना? 120। AD AB और BD का सम। देखिए मैंने AB को मान लिया A और BD को मान लिया B। तो आप मुझे बताओ CD कितनी है? बाकी बताओ। A प्लस B यही होगी या नहीं? बोलो बंसी, देख लो, तुमसे हुआ नहीं है सवाल। चश्मा तो पहन ले तुमने गुलाब जामुन जैसा, नॉर्मल सफेद लेंस नहीं पहने जाते। देखो इधर A प्लस बी हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं अगर ये B है और आप ये कह रहे हो A प्लस बी, तो कहीं तो B होगा कहीं तक, और कहीं तक A होगा या नहीं? तो हमने B लेके बस ऐसे मिला दिया। वो जो बड़ा तगड़ा सा, पता है किसमें आया? UPSSC के कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल आया।
पता नहीं, ये वो वाला नहीं है कि वो अब आएगा, अभी वो इसके बाद आएगा जस्ट। 111 वाला है वो इसका ही बाप है, वो भी इसके बाद कराऊंगा। आप देख रहे हो ये सवाल, मतलब इतना सरल सवाल तो कह नहीं सकते। अच्छा, मैंने अभी डाला था रिसेंटली कह रहे ना, हाँ रिसेंटली डाला था, ये जो मेंस वाली वीडियो बनाई थी उसमें, बिल्कुल सही, पहले नहीं डाला वो, ठीक है समझ गया मैं। तो ये भी हो गया, ये A+ भी, तो ये A+ भी। अब आप देखोगे कि ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी नहीं, कैसे? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है या नहीं परपेंडिकुलर? तो परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ट्रायंगल कैसा है? आइसो। तो ये A, तो ये भी A हो जाएगी। अगर ये A और ये A, तो हम ये कह सकते हैं एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। बताओ ये कितना होगा? और ये 2α, तो ये भी 2α, क्योंकि AA है। अब आप बताइए, पूरा एंगल ऊपर 120 है, तो नीचे 2α और अल्फा का सम कितना होगा? 60। तो अल्फा कितना आ गया? 20। मुश्किल है सवाल, आसान नहीं है। यहां आशिक हो जाना, आशिक को मिलती हैं सजाएं। क्यों जी भाई साहब, सही बोल रहे हैं आप, तो गाने वाने गाते हो, आपको सब पता है। डिंग 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 डिंग। बोलो अगले सवाल पे चले। भाई साहब आप बताओ, आप नहीं चाहते अगले सवाल पे बढ़ना? बढ़ा दे। आप यार बहुत कमाल के लड़के हो, इतना नहीं होना चाहिए आदमी को। अरे तारीफ कर रहे हैं, इसमें क्या शर्माना? कौन करता है आपकी तारीफ इतनी? ये सवाल बड़ा प्यारा है, ये LDC वाले बच्चे तुरंत कर देंगे इस सवाल को। डी और सी। AD एंगल बाइसेक्टर है। AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। कौन BAC? कौन BAC? 111 डिग्री है भैया, पढ़ाई करने से काम चलेगा? ये तो मजाक नहीं हो रहा है। BD बराबर AC। तो बताइए कौन AC में क्या होगा? ऑप्शन देते हैं। 23, बाबा रामदेव 26, 37, 21 डिग्री। करो भैया, करने दो।
हो गया क्या ये? कैब वाले भाई साहब बताएंगे जो बेसिकली दंगे के लिए जाने जाते हैं, बताइए। ओहो यार, आप तो जबकि गणित के बेताज बादशाह। देखिए भाई, इस सवाल को जिससे भी नहीं हुआ एक बार समझ, ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये पेपर में आया तो मतलब हो लिया सबसे। ऐसे कोई आसान नहीं है, आसान जीवन में कुछ नहीं है। एक चीज तो मुश्किल है पगले, वो एडी एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी और बीडी, बीडी का है बीडी, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और वाई, तो ये कितना है एक्स प्लस वाई। तो मैं कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, अभी आपको पता नहीं चलेगा। देखिए ऐसे सवालों में कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हमने इसको और वाई तक बढ़ा लिया। क्यों बढ़ा लिया? ताकि हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना पाए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि हमें पता है एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर होगा, इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। बोलो बांटेगा कि नहीं बांटेगा? क्यों? क्योंकि आइसोसेल्स हो गया ना, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो आप बोलेंगे जी ये भी आइसोसेल्स होगा, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि परपेंडिकुलर दो बराबर भुजाओं में बांट रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर इस ट्रायंगल का भी होगा। अगर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बातें हो गई ना, तो बाकी दो बातें अपने आप हो जाएंगी। दो बातें हो सकती हैं, ये अल्फा तो ये भी, क्योंकि इक्वल हो गया, तो ये कितना हो गया 2 अल्फा। एक्सटीरियर है ना इसका। अगर ये 2 अल्फा और आप जानते हैं ये वाई है ये वाई है, तो ये भी कितना हो गया 2 अल्फा। हो गया नहीं हो गया बताओ? सब कुछ 2 अल्फा हो गया। अब दे क्या रखा है आपको सवाल में? बी ए सी दे रखा है। अब पूछा क्या हमसे? एसी भी पूछा है ना, तो अब कहाँ का क्या क्या लगा दे? हाँ 3 अल्फा कहाँ पे? अच्छा ये 3 अल्फा बनाए हैं, तो ये भी 3 अल्फा यानी कि 2 अल्फा होगा। ये भी यही कह रहे हैं ना यार बंसी, आप कमाल के लौंडे। ये 3 अल्फा तो ये बराबर है, तो ये भी 3। तो आप बताइए 6 अल्फा कितना होगा? 180 माइनस 111 यानी कि 69, और हमें तो 2 अल्फा निकालना है ना, तो 3 से भाग दे दो। 2 अल्फा कितना होगा? 23। ये उत्तर। अब समझ गए बंसी भाई? यार बंसी भाई हम फैन है आपके, पता है लोग कूलर पंखा होते हैं, हम फैन है फैन। आप जैसा लड़का हमने देखा नहीं जमाने में। तारीफ कर रहे हैं तारीफ। हमें ऐसे बोलना पड़ता है, उत्साह बनाना पड़ता है। आप नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन ये हम ऐसे उत्साह क्रिएट करते हैं। एक बार ही रिपीट कराओगे बस? ये लड़का बहुत हीरो बन रहा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ऐसा कोई और नहीं बोलेगा इसको ऐसे, ये सिर्फ हमें आके हमें। अच्छा ना, अच्छा पीटेगा तो हमसे मत कहिएगा बाद में। देखिए भाई छोटू, आपको आया समझ? ये सवाल थोड़ा मुश्किल सवाल है, अभी लास्ट क्लास है ना ट्रायंगल की। जो भी लोग नए हैं उनको कल से पूरा आएगा क्वाड्रेटल में। देखिए हमने क्या किया, ये एक्स था ये वाई, तो हमने वाई तक और आगे बढ़ा लिया ये वाई। अच्छा कोई बात नहीं, ये एक्स है और ये वाई तक हमने और आगे बढ़ा लिया, तो ये एक्स प्लस वाई हो गया।
और सवाल में AC दिया हुआ है, जैसे मैंने इसको x माना इसको y, तो AC कितना हो गया x प्लस वाई। तो ये भुजा भी कितनी है x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे या नहीं? तो सारी चीजें बराबर होंगी तो बात की बात है, लेकिन हम समझ गए कि अब जो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर होगा और उसको दो बराबर भागों में भी बांटेगा कि नहीं बांटेगा। तो हमने कहा फिर जब हमने इसको इससे मिलाया, हमने कहा कि परपेंडिकुलर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो ये ट्रायंगल भी आइसोसेल्स होगा, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगे, एंगल भी अल्फा अल्फा होंगे। अगर ये अल्फा अल्फा है तो एक्सटीरियर 2 अल्फा हो गया, और अगर ये 2 अल्फा ये वाई है, ये वाई है, तो ये भी 2 अल्फा हो गया, पूरा 3 अल्फा हो गया। फिर बंसी भाई ने हमें बताया कि ये भी 3 अल्फा होगा। तो ये तो अल्फा था, बचा हुआ 2 अल्फा। हमने कहा कि ये 3 अल्फा 6 अल्फा, ये 111 69 के बराबर होगा। 3 से भाग लगा दिया, 2 अल्फा कितना आ गया 23। जा रहे हो बड़ी जल्दी।